हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर.एन. शर्मा। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम आपके लिए कुछ नए रूल्स लेके आए हैं। जैसा कि कुछ मित्रों की हमारे पास में कुछ कंप्लेंट आ रही थी, शिकायत आ रही थी कि सर हमको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या? जैसे कि कुछ मार्केट अचानक से कोई वोलेटाइल हो जाता है, कुछ स्ट्रैटेजी में कहीं कोई लॉस दिखाई पड़ता है उनको, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो उस तरीके की कुछ ऐसी वो प्रॉब्लम थी उनको जो समझ नहीं पा रहे थे, तो उनको क्लियर करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले भी आपके लिए इस प्रकार का एक वीडियो बनाया था कि आपको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी है, कैसे आपको ट्रेडटोन से आपको अपने जो स्टॉक ब्रोकर है उसको कैसे कनेक्ट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके लिए इसमें बताई थी। इसमें भी मैं आपके लिए कुछ इसी प्रकार की कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो एल्गो स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हैं ट्रेडटोन के ऊपर, उनके लिए भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। जिसमें मैं आपके लिए पहला रूल्स लेके आया हूँ। फर्स्ट रूल्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कुछ मित्र जो हैं, वो ट्रेडटोन की स्ट्रैटेजी से जल्दी आउट हो जाते हैं या उससे होपलेस हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं सर इसमें तो लॉस हो गया, ये हो गया। तो ऐसी शिकायतें हमको मिलती हैं। तो उसका कारण स्ट्रैटेजी का कारण नहीं है, स्ट्रैटेजी अपने आप में बहुत ही बेस्ट होती है, लेकिन गलती खुद की हो जाती है उसमें। कौन-सी गलती दोस्तों? देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमको कोई भी स्ट्रैटेजी अगर बनानी है और कोई भी स्ट्रैटेजी हमको डिप्लॉय करनी है, तो आपको सेम अमाउंट में करनी है, सेम क्वांटिटी में करनी है, सेम वॉल्यूम में करनी है। यानी कि आपको अगर 1 लॉट में काम करना है, तो आपको करीबन कम से कम 1 महीने तक आपको रेगुलर 1 महीने में ही काम 1 लॉट में ही काम करना है। अगर आपको 4 लॉट में करना है, तो आप रेगुलर 4 लॉट में ही काम करोगे। ऐसा नहीं आज एक दिन आपने 1 लॉट में लगा दिया पोज़ीशन, फिर आपको लगा उसमें कुछ थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया आपको, तो आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए और फिर आपने क्या किया, उठा के सीधा 5 लॉट लगा दी। फिर अगले दिन 5 लॉट में आपको लॉस हो गया, अब आप तो घबरा गए फिर आपने 1 लॉट में कर दिया, फिर अगले दिन आपको 1 लॉट में प्रॉफिट हो गया। अब क्या हो गया कि आपने लॉस तो ले लिया 5 लॉट में और प्रॉफिट लिया आपने 1 लॉट में, तो कैसे कवर होगा? ऐसी स्थिति में कुछ मित्र जो हैं वो लॉस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए फिर से कह रहा हूँ कि आपको रेगुलर 1 लॉट में काम करना है आपको, ठीक है? और जो मित्र पहली बार काम कर रहे हैं अपने स्ट्रेटजी में, उनको तो 1 लॉट में ही काम करना है पहली बार शुरुआत में, 1 महीने तक, ठीक है ना? तो उससे उसके कई बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। क्या? एक तो क्या है, 1 महीने में आप उस स्ट्रेटजी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि वो स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, ठीक है ना? क्या काम करती है, ठीक है? दूसरी बात, आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजी हमको 1 महीने में लॉस नहीं दे पाई, तो हो सकता है आगे हमको लॉस तो नहीं देगी, कुछ प्रॉफिट ही देगी, तो आप उसमें कॉन्फिडेंशियली काम कर पाओगे आप, ठीक है ना? आपको मालूम पड़ेगा कि हमको कैसे काम करना है। तीसरी बात ये है कि ट्रेडट्रॉन में कहीं कुछ एरर वगैरह आती हैं, तो उनको आप दूर करना सीख जाओगे, ठीक है ना? तो उसके एक प्रकार से ट्रेडट्रॉन के प्लेटफ़ॉर्म से आप यूज़र फ्रेंडली हो जाओगे। आप उसमें काम करना सीख जाओगे। ठीक है? तो इस कुछ चीज़ों से आपको बड़ा राहत मिलने वाली है दोस्तों। आप 1 महीने तक 1 लॉट में काम करेंगे आपको और अगर बाय चांस वो स्ट्रैटेजी आपको सूट नहीं को नुकसान दिया, तो बड़ा लॉस नहीं होगा आपको। दोनों ही बातें, बड़ा प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो बड़ा लॉस भी नहीं होगा आपको। 1 महीने तक जब काम कर लेते हो आप, उसके बाद में फिर आप अपना अगर आपको अच्छा लग रहा है स्ट्रैटेजी कि नहीं स्ट्रैटेजी अच्छी है, तो फिर आप अपना वॉल्यूम बढ़ाओ। लेकिन वॉल्यूम जब बढ़ाओ, तो फिर अगले महीने अगर आपको आप सोच लें कि आपको 4 लॉट में करना है, 2 लॉट में करना है या 10 लॉट में करना है। जितने लॉट में काम कर रहे हो, उतने लॉट में आपको रेगुलर महीने भर तक काम करना है। ऐसा ना हो कि आपने सीधा उठ करके और 10 लॉट में लगा दिया पहले स्टार्टिंग में और लक बाई चांस कुछ ऐसा कारण बना, उस दिन मार्केट वोलेटाइल हो गया और आपको मार्केट ने वोलेटाइल हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम कभी मार्केट होता क्या है दोस्तों, जब ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है, उस कंडीशन में मार्केट अपने प्रीमियमों को उल्टा खा जाता है और हमको लॉस दे देता है, हर तरीके से, ठीक है? देखो मार्केट से बड़ा कुछ नहीं है। मार्केट ने अगर ठान ली कि आपको लॉस देना है, तो दोस्तों आप बच नहीं सकते, पहली बात। आपको लॉस बुक कर लो प्रेम से, उसको हाथ जोड़ करके बोलो ठीक है दोस्तों, नमस्ते करके बुक कर लो आप उसको, नमस्कार करो। तो और मार्केट ऐसा भी निर्दय नहीं है कि आपको डेली लॉस देगा आपको, नहीं आपको प्रॉफिट भी देता है। क्योंकि ये बड़े ऑपरेटर भी जानते हैं, क्योंकि वो ऑपरेटर जो है वो चल रहे हैं रिटेलर के द्वारा ही। अगर रिटेलर बाई करना या सेल करना या काम करना बंद कर देंगे, तो फिर वो काम किसके द्वारा करेंगे? तो वो भी जानते हैं इस बात को कि आपको अगर कमाई नहीं कराएँगे, तो फिर आप मार्केट में काम ही नहीं करोगे, आउट हो जाओगे और आपका मार्केट जो है वो 2 महीने में बंद हो जाएगा। कौन काम करेगा? तो ऐसा नहीं है, वो भी चाहते हैं कि आप भी कुछ पैसा कमाओ।
तो इसलिए वो आपको मौका देते हैं कमाने का। लेकिन अब आपकी गलती है कि आप उस मौके को नहीं भुनाते हैं। उस समय जब आपको मौका मिलता है, तब आप शांति से बैठ जाते हो और जब लॉस का टाइम होता है, तब आप काम करने लग जाते हो। तो उसमें गलती मार्केट की नहीं है ना, आपकी हुई नहीं तो इसलिए आपको रेगुलर काम करना है। तो आपको अगर 10 लॉट में करना है या 4 लॉट में करना है, तो आपको फिर अगले महीने रेगुलर मंथली 1 महीने तक कंटिन्यूअस आपको 4 लॉट में या 2 लॉट में जितना भी आप वॉल्यूम में काम करना चाहो, जो आप जितना आपके पास फंड है, उतने फंड में जो आप कर पाओ काम, उतना रेगुलर करना है आपको। चाहे भले आपको लगातार 2 दिन 3 दिन तक लॉस हो जाए, चिंता नहीं करने का। अगर 2-3 दिन लगातार लॉस भी हो गया, तो भी चिंता नहीं है। हो सकता है आपका अगला 2-3 दिन का लॉस जो है मार्केट अगले 1 दिन में ही रिकवर कर देगा, या 2 दिन में रिकवर कर देगा वो। बाकी पूरे महीने भर तो आपको प्रॉफिट देगा वो, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, आप सोचते हो कि डेली का हमको प्रॉफिट ही मिल जाए दोस्तों, ये भी संभव नहीं है। आप ये बात भी जानते हो कि रोजाना का प्रॉफिट तो हमको मिलना संभव नहीं है। अगर रोजाना प्रॉफिट हमको मिलेगा, तो दोस्तों प्रॉफिट हमारा कितना परसेंट पहुंच जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस को भी हमको दोस्त बनाना पड़ेगा, किसी दिन हमको लॉस को भी बुक करना पड़ेगा। तभी तो हमारा जो एवरेज वैल्यू जो वो प्रॉफिट है, वो हमारा कम आता है। अदरवाइज हमारा करीबन 40-50% का एवरेज आ जाएगा महीने का। लेकिन हमारा एवरेज 20-22% आता है। वो कारण यही है कि कभी हमको लॉस भी बुक करना पड़ता है, तो उस लॉस को लेस करके जो बचेगा प्रॉफिट हमारा, वो उतना फर्क पड़ता है हमको। ठीक है ना? तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कभी बहुत कई मित्रों के आते हैं, सर हमको तो लगातार 1-2 दिन कभी लक बाई चांस हुआ, एंट्री किए और उस समय उनको 2 दिन लॉस हो गया, अब घबरा गए वो तो, सर हमको तो लॉस हो रहा है। भाई, ये आपका गलत टाइम पे आपकी एंट्री हो गई, ये अलग बात हो गई कि आपको लॉस हो गया। लेकिन जरूरत नहीं है, आप पूरा महीने भर तो उसको चेक करो ना। आप ज्यादा लॉट में मत करो, एक महीने में एक लॉट में काम करो, मैंने बताया ना आपको। और एक लॉट में आप काम करोगे, तो ज्यादा से ज्यादा 10-5 हजार रुपए आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो सक्सेस हो गई स्ट्रेटेजी, तो फिर आप उसमें बहुत अच्छा पैसा भी तो कमाने वाले हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, जबकि हमने इस स्ट्रेटेजी में बहुत ही मिनिमाइज कर रखा है लॉस को। लॉस आपको हम लोग बराबर वॉच करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग आपको पूरा महीने भर लॉस होने देंगे। हम लोग बराबर वॉच करते हैं। अगर हमको लगता है कि मार्केट ने अपनी कोई पोजीशन चेंज की है, या कुछ नया कुछ मार्केट ने किया है अपना, तो हम भी उसी मार्केट के हिसाब से अपनी कंडीशंस जो है इसके अंदर अप्लाई कर रखी हमने, उन कंडीशंस में हम लोग चेंजिंग कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन लॉस हो गया और हमारी कंडीशन हम चेंज कर दें। वो नहीं होता दोस्तों। उसके लिए हमको बराबर, हम मार्केट को बराबर ऑब्जर्व करते हैं, और जो हमको लगा कि हमको वास्तव में मार्केट ने अपनी कोई करवट बदली है या कोई अपनी स्थिति चेंज की है, तब हम जाकर के उसमें अपनी कंडीशंस को चेंज कर देते हैं। तो फिर हमको वापस से प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कभी-कभी 1-2 दिन लगातार प्रॉफिट हो गया और हम अपनी पोजीशन चेंज करें, नहीं। जब हमको फील होता है तभी करते हैं हम लोग। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लगातार इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, स्ट्रैटेजी को वॉच करते हैं, और हमको जब लगता है, उसी हिसाब से हम उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। प्रॉफिट लॉस का टारगेट है और स्टॉप लॉस का जो टारगेट है, वो हम कम-ज़्यादा करते रहते हैं टाइमली। ठीक है ना? तो आपको रेगुलर सिस्टमैटिक तरीके से काम करना है दोस्तों। तो पहला नियम क्या था कि आपको अपनी क्वांटिटी पर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। आपको आज डेली क्वांटिटी की, जो डेली जो स्ट्रेटजी है आपकी, उसकी क्वांटिटी को चेंज नहीं करें। आप रेगुलर महीने 2 महीने, महीने भर कम से कम रेगुलर एक ही वॉल्यूम में काम करें, सेम क्वांटिटी में काम करें। अगर 1 लॉट में कर रहे हो तो 1 लॉट में करते रहें, 4 लॉट में कर रहे हो तो 4 ही लॉट में करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? कभी-कभी देखो, अभी अभी फिलहाल जो है, अभी 2 दिन पहले मार्केट ने 1-2 दिन लगातार लॉस दिया था। लोग परेशान हो रहे थे, और अब लगातार 2 दिन से बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया है। अब कल देखो, फ्राइडे को आप मार्केट ने बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिया है, लगातार कंटिन्यूअसली टारगेट हिट किए हैं लगातार 4-5 बार। तो ऐसा नहीं है, मार्केट प्रॉफिट देता है, लेकिन कभी किसी दिन लॉस भी दे देता है, तो घबराने की क्या ज़रूरत है? जब आप प्रॉफिट में खुश होते हो, तो लॉस में भी आपको खुश रहना चाहिए। ठीक है, एक दिन लॉस ले गया वो, कोई बात नहीं। दूसरा रूल्स क्या है दोस्तों आपको? यू शुड अलर्ट फॉर एनी एरर ऑक्यूर्ड ऑन ट्रेट्रॉन प्लेटफॉर्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी कभी कई मित्रों के, मैंने देखा है कि एरर के द्वारा भी कभी कभी लॉस ज्यादा हो जाता है। अभी एरर कैसी आती है, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी देखो होता क्या है कि एरर आने के भी कई कभी कभी आप लोगों के कारण होते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बता रखा है कि दोस्तों, आपका एक नंबर की जैसे स्ट्रेटजी है हमारी, रॉक कर रही है इस समय, है ना, खूब बढ़िया चल रही है। तो उसमें हमारा करीबन है 90,000 समथिंग के आसपास हमारा, अगर हम मार्जिन ले लेते हैं, हमारी सॉरी हेजिंग ले लेते हैं हम लोग, 5-10 रुपये की हम लोग पुट और कॉल बाई कर लेते हैं, तो फिर उसमें करीबन 90,000 से 1 लाख रुपए तक का हमारा उसमें मैक्सिमम मार्जिन यूज होता है। लेकिन कभी कभी जब मार्केट बहुत जब वॉलेटाइल हो जाता है ना, उस समय मार्जिन जो है लगभग सभी ब्रोकरों के यहाँ मार्जिन बढ़ जाती है।
जब मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है तो उसकी मार्जिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मार्जिन बढ़ जाता है, यानी कि एक की जगह हो सकता है 1.25 लाख आपका वो ब्लॉक करे मार्केट, ठीक है ना? ऐसी परिस्थिति में आपने क्या किया, आपने तो 90,000 क्वांटिटी के हिसाब से और आपने अपनी मार्जिन रखी हुई है और आपने पोजीशन लगा दी। अब क्या हुआ, वहां पर ब्रोकर ने अपनी मार्जिन बढ़ा दी। अब उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो पोजीशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और रिजेक्ट होने पे क्या होगा, कभी कभी पूरी पोजीशन रिजेक्ट नहीं होती है, उसने क्या किया, एक पोजीशन तो आपकी, एक स्ट्राइक तो आपने डिप्लॉय कर दी उसने, यानी कि हो सकता है पुट या कॉल एक तो बेच दी आपकी और एक नहीं बेची और एरर आ गई आपकी। अब क्या होगा, अगर सपोज करो आपने कॉल बिक गई आपकी और मार्केट ऊपर की तरफ भागने लग गया उसी समय, तो आपको तो एकदम से लॉस हो जाएगा ना, तो इसे। हाँ, ये अलग बात है कि आपका कॉल बिका और मार्केट एकदम नीचे भागने लग गया, तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें दोनों ही बातें। तो ऐसी परिस्थिति में कभी कभी अगर मार्केट उल्टा चल पड़े तो आपको लॉस हो जाता है। इसलिए पहली बात तो आपको मैंने कहा था कि आप अपने अकाउंट में सफिशिएंट फंड रखें। अगर जहां पर 4 लाख रुपए का हमारा यूज है, वहां पर आपको 4 की जगह 5 लाख रुपए रखना चाहिए। आप यूं मान के चलो कि आपका जहां 1 रुपये खर्च हो रहा है मार्केट में, वहां आपको 1.25 लाख रुपए, 1.25 रुपए रखना पड़ेगा। 4 लाख की अगर जरूरत है आपको मार्जिन के लिए, तो आपको 5 लाख रुपए का फंड आपको अकाउंट में रखना जरूरी है दोस्तों। तभी आपका कोई ऑर्डर रिजेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज क्या है, मोस्ट ऑफ जो है हमारा फंड के कारण हमारे ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी सारी स्ट्रेटेजी जो है दोस्तों नॉर्मल में है, इसमें है नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि हमारे जो देखो कुछ ब्रोकरों के यहाँ तो लोगों ने एमआईएस को बंद ही कर दिया है, यानी कि एमआईएस ऑर्डर वो लोग लगाते नहीं है। क्यों? क्योंकि एमआईएस ऑर्डर लगाओ आजकल या डिलीवरी ऑर्डर लगाओ, मार्जिन सेम लगती है। तो उन्होंने क्या किया कि एमआईएस के ऑर्डर लगते नहीं है वहां पर। आप सेम जब मार्जिन लग रही है तो फिर क्या जरूरत पड़ रही है एमआईएस की? एमआईएस का मतलब ये हो गया, आपने नॉर्मल ऑर्डर लगाया और आप शाम तक एग्जिट हो गए, तो वो एमआईएस ही हो गया ना भाई, वो इंट्राडे तो हो गया। आपने इंट्राडे की पोजीशन सेल कर रहे हो आप, तो उसमें इंट्राडे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपने कोई भी पुट या कॉल सेल कर दी या कुछ भी किया, आप पोजीशन लगाई आपने नॉर्मल में और शाम को आपने एग्जिट कर दिया, तो वो आपका इंट्राडे कंडीशन हुआ ना। आपको इंट्राडे में एमआईएस में काम करना जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल में करो और शाम को एग्जिट हो जाओ, तो वो आपकी काउंट इंट्राडे में कहलाएगी, वो इंट्राडे में काउंट होगी वो पोजीशन आपकी। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया है कि सारे ऑर्डर जो है नॉर्मल में लगाते हैं। अब आपको बाइंग भी करनी है, हेजिंग करनी है, वो भी आपको नॉर्मल ऑर्डर में ही लेनी है। कभी कभी कुछ मित्र क्या कर लेते हैं, एमआईएस में बाई कर लेते हैं और हमारे सेलिंग जो है वो नॉर्मल गई है और एमआईएस में उन्होंने बाई कर लिया। तो क्या करता है कि जो सिस्टम है ना कंप्यूटर का, ब्रोकर का, वो उस एमआईएस को काउंट नहीं करता है और आपको मार्जिन का बेनिफिट नहीं देता और आपका मार्जिन ज्यादा लग जाता है। कई मित्रों के मेरे पास फोन आए, सर आपने तो हेजिंग कर ली, उसके बावजूद भी हमको मार्जिन का बेनिफिट नहीं मिल रहा, हमारा तो ज्यादा मार्जिन ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तब मैं उनको समझाया, भाई आपने अगर एमआईएस में बाई किया है केवल, हाँ सर एमआईएस में किया है, तब मैं उनको बताता हूँ भाई आपका एमआईएस ने नॉर्मल में बाई करो। आप जब वो नॉर्मल बाई कर लेते हैं तो उनको बेनिफिट मिल जाता है उसका मार्जिन का। तो ये ध्यान रख के भी आपको चलना पड़ेगा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया ना कि आपको ज्यादातर हमारे जो एरर आने के कारण होते हैं वो अपने वजह से होते हैं। उन चीजों को अगर हम अपनी तरफ से, अपने एंड से कहीं कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, तो एरर आने के चांसेस आपके 90% तो वैसे खत्म हो जाएंगे। अब 10% होता है कभी कभी कि सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा होता है या कुछ कारण होता है उसकी वजह से, या कभी ब्रोकर के एंड से कहीं कुछ कारण होता है उसकी वजह से कोई एरर आ जाती है। वो 10% कंडीशन मान के चलो आप, अदरवाइज नहीं होता ऐसा। 90% अपनी गलतियों से होता है। तो आप अपने तरफ से फुलफिल कंप्लीटली चेक कर लो कि आपकी तरफ से कहीं कोई कमी ना हो, आपका सफिशिएंट मार्जिन होना चाहिए अपने अकाउंट में, और आपको देखना है कि आपको नॉर्मल कंडीशन में आपको बाई सेल करना है एक सेम उसमें, ठीक है ना, पोजीशन में। दूसरी बात आपको दोस्तों, अपनी जब भी कोई एरर आ जाए तो उसको तुरंत फैक्ट से मैनुअली जा करके उसको ठीक कर दो, फिक्स कर दो आप उसको। यानी कि अपनी जो ब्रोकर के जो अकाउंट में जो पोजीशन हमारी लग रही है उसको आप वहां से एग्जिट कर दो और ट्रेड टोन पर जाकर के उसको आप डिलीट कर दो और फिर से आप अपनी पोजीशन डिप्लॉय कर दो। तो आपका फिर से आपका अकाउंट जो है, पोजीशन जो है लग जाएगी उसमें। ठीक है, तो आपको मैनुअली वहां पर वो फिक्स करना पड़ेगा, राइट। और तीसरी बात जो है दोस्तों वो है हमारी, यू शुड मेंटेन सफिशिएंट फंड इन ब्रोकर अकाउंट टू अवॉइड एनी एरर रिजेक्शन ऑफ योर ऑर्डर, जो मैंने आपको समझाई दिया दोस्तों, ठीक है ना। चौथा जो है, यू शुड बाई hedging put and call for OTM manually in your broker account to get benefit of margin। यानी कि फार ओटीएम में मतलब दोस्तों दूर की, वही 5-10 रुपए की मैंने जैसा आपको बताया, वो आपको हेजिंग बाई कर लेनी है
पहले। और ये अच्छा, अब आप कहोगे सर ये आप अपने सिस्टम में भी, आपके स्ट्रेटेजी में भी ये कर सकते थे हेजिंग का, हमको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कर सकता हूं दोस्तों मैं ये काम, हमने किया भी था, लेकिन हमको हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या है कि जो हमारी स्ट्रेटजी है ना, वो दिन में कभी-कभी 3, 4, 5 बार भी अपनी पोज़ीशन लेती है। यानी कि एंट्री एग्ज़िट होती है 3-4 बार। अब एंट्री एग्ज़िट अगर 3-4 बार, 5 बार अगर हो गई पोज़ीशन की, तो उतनी बार हमारी ये हमारी जो हेजिंग है, ये भी हमारी एंट्री एग्ज़िट होगी इसकी भी। तो अगर ये 2 जो हेजिंग है हमारी, ये भी अगर 5 बार एंट्री एग्ज़िट हुई, तो कितने ऑर्डर हो गए? 10 ऑर्डर हो गए दोस्तों, राइट? 20 ऑर्डर हो गए, कितना हो गए? 20 ऑर्डर। अब 20 ऑर्डर का मतलब है दोस्तों 400 रुपए, 20 रुपए पर ऑर्डर का भी अगर चार्ज आपका लग रहा है, तो 400 रुपए केवल आपकी हेजिंग की वजह से आपकी ब्रोकरेज पर डे आपकी खर्च हो गई, चली गई। तो उस 400 रुपए को बचाने के लिए हमने ये किया है कि आप केवल एक बार सुबह में 9, 10, 9, 15, 16, 17, 18 जहां भी आप ले सकते हो, उस समय आपको पहले अपनी पोजीशन डिप्लॉय करने से पहले आपको 5-7 रुपए के और मार्जिन जो है वो हेजिंग को बाय कर लेना है, यानी पुट और कॉल को बाय कर लेना है। और फिर आपको मार्केट क्लोज होने से पहले, यानी कि 3:25 पे जाकर के आपको उसको एग्जिट कर देना है बस। तो आपके केवल 2 ही ऑर्डर, 2 और 2 4 ऑर्डर का ही आपको 80 रुपए का ही केवल जो ब्रोकरेज है वो आपका लगेगा। आपने 420 रुपए का ब्रोकरेज आपने सपोज करो बचा लिया, 320 रुपए का। ठीक है ना? तो इसकी वजह से हमने इसको मैनुअली रखा है। तो दोस्तों ये तो आप समझ में आ गया कि हमने मैनुअली इसको क्यों किया है। ओके, अब हम चलेंगे दोस्तों, यू शुड वर्क और डिप्लॉय एनी स्ट्रेटेजी इन फर्स्ट इन वन लॉट फॉर 1 मंथ, देन यू मे इंक्रीज वॉल्यूम इन नेक्स्ट मंथ। बिल्कुल, मैंने आपको बता ही दिया पहले कि शुरू में आपको पहले एक, चाहे आपके पास कितना भी फंड हो, लेकिन प्रत्येक स्ट्रेटेजी में पहले आप एक लॉट में ही काम करेंगे दोस्तों। उससे आपको कई बेनिफिट मिलेंगे कि आप ट्रेडट्रॉन के जो प्लेटफॉर्म है उसके आप यूजर फ्रेंडली हो जाएंगे, आप उससे फेमिलियर हो जाएंगे, उसको जान जाएंगे कैसे काम करता है, कैसे स्ट्रेटजी काम करती है, कैसे हमको हमारी कोई एरर आ जाए तो उसको दूर करते हैं हम लोग, सारी चीज़ों को आप सीख जाओगे। बाई चांस आपने कोई बड़ी पोजीशन से भिड़ते आप 10 लॉट लगा दिए और कोई एरर आ गई या कोई आपकी गलती हो गई कहीं, क्योंकि आप तो यूजर फ्रेंडली है नहीं उसके प्लेटफॉर्म के द्वारा, ज़्यादा जानते नहीं उसमें, और आपने कहीं कोई अपनी गलती कर दी कोई, तो आपको 10 लॉट में लॉस होगा। तो यहाँ आप अगर शुरू में एक लॉट में काम करेंगे तो वहाँ एक लॉट में ही आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा, बहुत ही माइनर लॉस होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि आपको शुरू में एक लॉट में काम करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। बहुत से लोग क्या बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है उसमें, देखते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, तो बहुत जल्दी वो फिर क्या करते हैं, तुरंत तो आप वॉल्यूम बढ़ा देते हैं वो। ऐसा नहीं करना दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखें। जो इतने दिन से आप वेट कर रहे हैं प्रॉफिट का, तो 1 महीने और सोच लें, ठीक है ना? तो इसलिए आपको 1 महीने तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट? दूसरी बात दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कुछ चीज़ों के द्वारा कि हम लोग स्ट्रेटेजी तो हमारा काम करती है, वो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ काम हो रहा है, लेकिन कभी-कभी कुछ आप मैनुअली कुछ एक्शन अगर ले लेते हैं, तो उससे भी आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर सकते हैं। कैसे? देखो दोस्तों, हमने क्या कर रखा है, सभी स्ट्रेटेजी में एक टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स कर रखा है। वो स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग डेली चेंज करते रहते हैं। जैसे-जैसे हम मार्केट की पोजीशन को देखते हैं, मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, हम स्टॉप लॉस कम कर देते हैं। मार्केट शांत होता है, हम स्टॉप लॉस बढ़ा देते हैं या टारगेट बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो हम लोग वो सब चीज़ें हमारी जो है सारी कंडीशंस को भी हम लोग डेली ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं और डेली हमारी कंडीशंस को हम लोग चेंज करते रहते हैं। जिससे कि हम लोग आपको बड़ा लॉस नहीं होने दें और आपको एक प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाए। अगर हम एक ही बार बना देंगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो हर महीने, 2 महीने में, 3 महीने में अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, अपनी कंडीशन चेंज करता रहता है। तो उन कंडीशनों के हिसाब से हमको भी मार्केट के मुताबिक ही हमको भी काम करना पड़ता है। जैसे कभी-कभी आप देखते हो मार्केट कभी किसी दिन अच्छा प्रीमियम डिक्रीज़ करता है, डिके करता है, ठीक है ना? कभी किसी दिन प्रीमियम डिके करता है, कभी किसी दिन वोलेटाइल होता है, कभी किसी दिन शांत होता है ना? अलग-अलग दिन का इनका इसका सिस्टम कर रखा है इन्होंने। तो फिर हमको भी वो देखना पड़ता है कि भाई कब कौन से दिन मार्केट अच्छा प्रीमियम छोड़ रहा है, कौन से दिन अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, कौन से दिन मार्केट बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके कर रहा है, किस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो रहा है। ये सारी चीज़ों को हम देख करके फिर उसमें हमारी कंडीशन सेट करते हैं, जिससे हम एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट उस स्ट्रेटेजी के द्वारा आपको दे पाएँ। तो उसको हम रेगुलर हम लोग चेंज करना और वॉच करना, ऑब्जर्व करना, ये हमारा सिस्टमैटिक काम है दोस्तों। ठीक है ना? कुछ लोग मित्र कहते हैं सर आप हमको फिक्स आप बता दो कि आपने स्ट्रेटजी में क्या कंडीशन डाल रखी है। दोस्तों मैं कैसे बता दूँ आपको? क्या बताऊँ?
हम लोग डेली चेंज करते हैं, तो आप तो डेली चेंज थोड़ी कर पाओगे। तो इसलिए हम लोग, आपको तो बस केवल देखना है, मैंने बताया जो कि आपको अपनी एरर देखनी है और उन पर ध्यान रखना है, बाकी काम तो हम लगभग इसमें कर ही रहे हैं। और आपका जो लॉस होता है वो हमने पहले से ऑलरेडी बहुत ही मिनिमाइज कर रखा है। आपका टोटल कैपिटल का मैक्सिमम 1 से 1.5% आपका डेली का, दिन भर का मैक्सिमम लॉस होगा आपका। 1-2% ज्यादा हमारा दिन भर का लॉस आपका जा ही नहीं सकता। अगर आपने 1 लाख रुपए का अगर आपने कैपिटल डिप्लॉय किया है, तो 1 से 2,000 रुपए मैक्सिमम लॉस होगा दिन भर में आपको। और वो भी रेयर। 2,000 रुपए आपको दिन भर में लॉस होने का मतलब है बहुत ही रेयर। ऐसा कोई महीने में 1-2 दिन ही आएंगे आपके, 1-2-3 दिन ही, बाकी ऐसा नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि 4 बार अगर मार्केट ने पोजीशन ली, ठीक है ना, एंट्री ली, तो 4 बार में 2 बार आपको लॉस दिया और 2 बार आपको प्रॉफिट दे दिया। ऑल ओवर आपको जीरो, नो लॉस नो प्रॉफिट में आप निकल गए आप। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। बाकी आपको कंप्लीट रेगुलर आपको हर एंट्री एग्जिट में आपको लॉस दे दे, तो ये बहुत ही रेयर होता है। ऐसा कोई महीने 2 महीने 3 महीने में 1-2 बार होता है ऐसी कंडीशन, तो वो भी हमको झेलनी पड़ेगी दोस्तों। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अगर प्रॉफिट के हकदार हैं तो कभी लॉस को भी बुक करना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैंने आपको जैसा बताया आपको कि आप मैनुअली काम करके भी कुछ बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे कि हमने इसमें फिक्स कर रखा है, जैसे हमने सपोज करो किसी स्ट्रेटेजी में हमने फिक्स कर रखा है 700 रुपए का प्रॉफिट आपको होने वाला है, टारगेट होगा 700 रुपए का, टारगेट लगा दिया हमने कि 700 रुपए का प्रॉफिट होते ही आपको एग्जिट हो जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आप देख रहे हो मार्केट को, आप भी मार्केट को चेक कर रहे हो, देख रहे हो आप, सपोज करो आपकी स्ट्रेटेजी में 500 रुपीज पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है या 400 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, आ चुका है, और आप देख रहे हो कि मार्केट अब वोलेटाइल होने की संभावना लग रही है, तो आप वहां पर 400 रुपए को लेकर के भी, यानी आपने 4 लॉट लगा रखे हैं, आपको 1600 से 2,000 रुपए आपको प्रॉफिट चल रहा है, तो आप मैनुअली एग्जिट हो जाओ। आप उस प्रॉफिट को बुक कर लो एक बार। तो अब अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया 2,000 रुपए मान लीजिए, राइट। अब अगर सेकंड टाइम एंट्री पर मार्केट में 5 मिनट या 10 मिनट बाद में सेकंड एंट्री लेगा, मार्केट अपनी पोजीशन एंट्री ले लेगा, तो उस समय अगर आपको कुछ लॉस हुआ 1,000-2,000 रुपए का, बाई चांस आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ऑल ओवर आपको क्या हुआ, जीरो लॉस, क्योंकि ऑलरेडी आप 2,000 पहले कमा के बैठे हो और अब 2,000 रुपए आपका लॉस हो गया, तो आपको लॉस क्या हुआ, नो लॉस, यानी कि 2,000 आपने कमा लिया और 2,000 लॉस, तो आपका जीरो लॉस हो गया। तो कुछ ऐसी स्थिति में भी आप अच्छा पैसा कमा लेते हो। कभी कभी होता है क्या दोस्तों कि हमने जो हमारा मार्केट टारगेट पर नहीं पहुंच पाता है, यानी कि हमने सपोज करो 700 रुपए प्रॉफिट दे रखा है, टारगेट दे रखा है, टारगेट को पहुंचने से पहले मार्केट वापस रिटर्न रिवर्स हो जाता है और ये वोलेटाइल हो जाता है, और वो सारे प्रॉफिट को मार्केट खा जाता है उल्टा, यानी कि प्रीमियम उल्टा खाने लग जाता है मार्केट, और वो सारे प्रॉफिट को खा जाएगा और उल्टा लॉस बिठा देगा आपको। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपके पास जो मिल रहा है उसको लेके आप एक बार मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कंडीशन में एक बार आप जल्दी निकल गए, कोई बात नहीं है, आपको भाई 40-50 रुपये का आपका ब्रोकरेज जाएगा एक बार का एक्स्ट्रा, चले जाने दो। लेकिन आज 100 रुपये भी ब्रोकरेज आपका चला जाए, 100 रुपये दे के अगर आप 2,000 रुपये ले पा रहे हो तो बुराई नहीं है, उसको ले लेना चाहिए। ठीक है ना, जो कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आप कोशिश ये करो कि ब्रोकर, ऐसा ब्रोकर के यहाँ काम करो, ज़्यादा फायदा रहेगा कि जिनके यहाँ या तो इंट्राडे फ्री हो या कोई मंथली पैकेज हो, यानी 500 1000 800 रुपए का कोई मंथली पैकेज हो, आप जिसमें कितना भी काम करो आप मंथली फिक्स आप उनको दे रहे हो, इस टाइप का कुछ सिस्टम हो, तो उनमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा इंट्राडे में कितना आपकी पोजीशन एंट्री एग्जिट हो रही है, वो चिंता आपकी खत्म हो जाएगी, यानी ब्रोकरेज की चिंता जो है आपकी खत्म हो जाएगी। हालांकि ब्रोकरेज आपको 1-2 लोट में ही आपको भारी पड़ती है, अगर 4-5 लोट 10 लोट में काम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ब्रोकरेज आपको आपकी जा रही है पर ऑर्डर के हिसाब से, ना कि लॉट के हिसाब से। जब एक ऑर्डर में आप 4 लॉट लगाओ, चाहे 10 लगाओ, चाहे 1 लगाओ, सेम ब्रोकरेज जाएगी आपकी। तो ज्यादा लॉट में अगर काम करोगे तो आपको वहां पर ब्रोकरेज आपको इतनी भारी नहीं पड़ेगी, राइट दोस्तों। तो एक तो ये हुआ दोस्तों। अब आपका नेक्स्ट जो चलते हैं हम लोग, आपका रूल्स है कि हाँ, इस कंडीशन में मैंने जैसे आपको बताया प्रॉफिट बुक कर लिया, अब आप इसी प्रकार से लॉस, स्टॉप लॉस को भी आप हिट होने से पहले आप अपना लॉस बुक करके निकल जाओ, वो भी चल सकता है। कि सपोज करो हमने 700 रुपए का या 500 रुपए का हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है और आपको 4 लॉट में ऑलरेडी 1,000-1,200 का लॉस हो चुका है और आपको लग रहा है मार्केट ये बहुत वोलेटाइल हो रहा है और हमारा लॉस बढ़ रहा है, तो आप पहले निकल जाओ, लॉस बुक कर लो वहां पर। आप भाई स्टॉप लॉस हिट होने से बेटर है, आप जब 2,000 पे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, 1,000-1,200 आपका हो चुका है, तो क्यों जबरदस्ती हम 1,000 रुपये और दें मार्केट को। आप देख रहे हो कि 1,000 जल्दी ही स्टॉप लॉस हिट करने वाला है, तो आप पहले ही एग्जिट हो जाओ मैनुअली। उससे क्या होगा, आपका 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपका बच गया। जो आपका 2,000 का स्टॉप लॉस लेने वाले था, वो अपने 1,000 रुपये 1,100 रुपये भाई आप निकल गए, तो अपने 1,900 रुपये की सेविंग कर ली।
इस तरीके से आप मैनुअली कुछ एक्शन लेकर के कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले सकते हो दोस्तों। ठीक है? ये तो लेकिन कब लेना है आपको? जब आपको लगे जेन्युइनली कि यार आज मार्केट बहुत वोलेटाइल हो रहा है, बार-बार स्टॉप लॉस हिट कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, तो ही आपको ये काम करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। ठीक है? दूसरी बात क्या है? प्लस ये जब बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल हो जाए, यू शुड मिनिमाइज़ योर क्वांटिटी इफ मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल एंड योर स्टॉप लॉस गोइंग टू हिट इन योर पोजीशन। यानी कि अगर दोस्तों मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, यानी मार्केट बहुत वोलेटाइल हो रहा है और बार-बार अपना स्टॉप लॉस हिट कर रहा है या अपना प्रीमियम जो है उल्टा खा रहा है मार्केट, कभी-कभी ऐसा होता है। उस कंडीशन में दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि आपने सपोज़ करो रेगुलर अपनी स्ट्रेटेजी जो लगा रहे हो आप 4 लॉट में लगा रहे हो। ठीक है ना? तो आप वहाँ पर जाकर के अपनी पोज़ीशन को थोड़ी बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हो, यानी 2 लॉट में काम करने लग जाओ आप, 1 लॉट में करना शुरू कर दो और जब मार्केट शांत हो जाए, क्या मार्केट ठीक है, फिर आप अपना वॉल्यूम फिर बढ़ा दो आप। ऐसा भी आप कर सकते हो। वो लेकिन तभी करो आप उसको जब आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है और 1-2 बार स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तब आप वहाँ पर एक काम करो, या तो आप वहाँ पर काम बंद कर दो या फिर आप उसमें अपनी वॉल्यूम की थोड़ी कम कर दो, वॉल्यूम कम कर दो अपना। यानी कि आप जहाँ 4 लॉट कर रहे हो, वहाँ 2 लॉट में काम कर दो। तो उससे आप क्या होगा, अपने लॉस को कम कर पाओगे आप, मिनिमाइज़ कर पाओगे। समझ गए आप दोस्तों? तो इस तरीके से भी आप कुछ दोस्तों बेनिफिट ले सकते हो। कुछ ये मैंने आपको स्पेशल हिंट्स दिए दोस्तों, जिनके द्वारा आप ट्रेडट्रॉन में काम करके प्रॉफिट गेन कर सकते हो। स्ट्रैटेजी दूसरी बात, स्ट्रैटेजी दोस्तों हम लोग बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। कोशिश ये करते हैं उसको हर तरीके से सुपर अच्छी बनाएँ। कुछ मित्रों की डिमांड होती है कि सर हमको कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ। दोस्तों हम प्रत्येक स्ट्रैटेजी के अंदर जो डिस्क्रिप्शन एरिया होता है, उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी सारा स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा बैक टेस्टिंग रिपोर्ट या हम लोग पेपर ट्रेडिंग रिपोर्ट जो है, लैब रिपोर्ट जो है, वो उसमें हम ऑलरेडी डाल चुके होते हैं। उसमें सब कुछ दिया होता है, स्ट्रैटेजी में कितनी आपको ब्रोक आपकी मार्जिन लगने वाली है, कितना उसको रिटर्न मिलने वाला है महीने में आपको, कितना उसका ड्रॉ डाउन है आपका, टोटल सब कुछ डिटेल्स उसको आपको उसमें दी हुई होती है। तो वहाँ जा करके आप आराम से उसको पढ़िए, चेक करिए और जो आपको लगे कि नहीं बढ़िया है, उसके बाद उसको आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना? क्योंकि आपका पैसा मेहनत का है दोस्तों, बेकार आपको पैसे को मत जाने दो। ₹1 भी आपका लॉस होगा, वो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों। मैं चाहता हूँ आपके लिए कुछ कमा के दूँ, आपको कुछ बेनिफिट करवाऊँ। अगर आपको कहीं लग रहा है कि स्ट्रैटेजी बेकार है या लॉस दे रही है, आप बिल्कुल उसको सब्सक्राइब मत करो। अगर आपको लगे कि नहीं जेन्युइन ही अच्छी है और हमको प्रॉफिट देगी ये, आपको भरोसा हो, तो ही उस पर आप काम करो दोस्तों। और उसके लिए भी आपको 1 महीने तक आपको एक लॉट में ही काम करना है। उसको आज़माना है स्ट्रैटेजी को, आपको चेक करना है बराबर कि यार हमको वास्तव में ये बताते तो हैं प्रॉफिट दे रही है, लेकिन हमको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा चेक कर लो आप। तो 1 महीने तक आप 1 लॉट में काम करो और उसमें आप अगर आपको वास्तव में प्रॉफिट मिल रहा है, फिर आप उसमें अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, अच्छा काम करो आप। ये मेरी आपको दोस्तों सलाह है। ठीक है ना? लॉस बिल्कुल भी मत करो दोस्तों। बाकी मैंने आपको पहले ही बताया कि शेयर मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है दोस्तों। यहाँ पर तो पल-पल कुछ भी हो सकता है। हम लोग प्रयास करते हैं आपके लिए बेस्ट में बेस्ट की अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएँ आपके लिए, सारी कंडीशन ऐसी बना दें उसमें हम कि आपको हर तरीके से आपको मार्केट वोलेटाइल हो, मार्केट साइडवेज हो जाए या मार्केट आपका डायरेक्शनल हो जाए, हर परिस्थिति में आपको प्रॉफिट दे। हमारी जो 1 नंबर स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है, वो हमने इस प्रकार से बनाई है फुल प्रूफ कि मार्केट चाहे डायरेक्शनल हो जाए, तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट अगर साइडवेज रहेगा, तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट आपका वोलेटाइल भी होगा, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया, तो दोस्तों प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कि सपोज़ करो, हम लोग क्या करते हैं इसमें से प्रीमियम खाते हैं। भाई थीटा डीके होता तो वो लेते हैं हम लोग या प्रीमियम लेते हैं, लेकिन मार्केट प्रीमियम दे ही नहीं रहा। भाई हम स्ट्रेटेजी में क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रैडल को सेल कर रहे हैं। अब स्ट्रैडल को सेल कर रहे हैं, तो सेल करोगे दोस्तों आप कोई चीज़ को, तो क्या होगा? आपका प्रीमियम डिके होगा तो आपको प्रॉफिट होगा ना। लेकिन कभी-कभी मार्केट ऐसा हो जाता है किसी दिन कि प्रीमियम डिके ही नहीं होते हैं। क्या? प्रीमियम डिके ही नहीं हो रहे हैं, उल्टे प्रीमियम बढ़ने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको लॉस हो सकता है। बस एक कमी है बस इसमें बस। और वो कमी दुनिया में कोई इसका इसका कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। इस कमी को कोई दूर नहीं कर सकता। वो दूर कभी करेंगे, तभी हो सकती है जब आप स्ट्रगल को सेल ना करके आप बाई करो। लेकिन ये पता नहीं होता हमको दोस्तों कि आज किस दिन ऐसा होने वाला है। आपने बाई कर ली और उस दिन आपका प्रीमियम डिके होगा अच्छा, तो आपको तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। कोई महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में 1 आध 2 बार होता है ऐसा, अदरवाइज़ नहीं होता है। क्योंकि ऑप्शंस तो बने ही प्रीमियम डिके करने के लिए हैं। उनका काम यही है। इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
दूसरी बात दोस्तों मैं बता दूं आपको, कुछ मित्रों को डाउट्स होते हैं हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी पे कि सर कितनी दिन बाइंग स्ट्रेटेजी जो है वो दिन में कितनी बार पोजीशन लेगी, क्या है। तो दोस्तों बाइंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो दिन में क्या, कभी कभी तो 2 दिन में 3 दिन में हमारी पोजीशन लेती है वो, क्योंकि बाइंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो सारी की सारी बाइंग स्ट्रेटेजी 99% बाइंग स्ट्रेटेजी होती है वो हमारी पैटर्न के ऊपर या सिग्नल के ऊपर डिपेंड करती हैं। जब कभी कोई सिग्नल आएगा, कोई पैटर्न बना और वो पैटर्न बनकर के सारी कंडीशन सेट सेट हो जाती हैं, तब जाकर के उसमें सिग्नल आता है और वो स्ट्रेटेजी अपनी पोजीशन लेती है, डिप्लॉय होता है वो। ठीक है। अब उस स्थिति में कभी होता है 2 दिन में, कभी 3 दिन में वो पोजीशन बनती है। पैटर्न बनेगा जिस दिन, उसी दिन वो स्थिति बनने वाली है, हमारी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। लेकिन बाइंग स्ट्रेटेजी का नियम क्या है दोस्तों, वो उसमें होता क्या है, जैसे हमने बोला कि सेलिंग में स्ट्रेटेजी में हमारा मार्जिन कितना चाहिए, 1 लाख रुपए मान लीजिए, लेकिन बाइंग में कितने चाहिए, ओनली 10,000 रुपीज। कितना, केवल 10,000 रुपए की जरूरत है आपको, यानी कि मार्जिन आपको केवल 10,000 रुपए की जरूरत है आपको। अब होता क्या है, बाइंग स्ट्रेटेजी कभी कभी क्या करती है, एक ही दिन में 100% का प्रॉफिट दे देती है आपको, 50% का प्रॉफिट दे देगी, 25% दे देगी। अब एक ही दिन में 25% का प्रॉफिट दे दिया मार्जिन। सपोज करो 10,000 रुपए की एक स्ट्रेटेजी हमने लगाई एक लॉट में, और उसने एक ही दिन में 2,500 प्रॉफिट दे दिया। क्या हो गया आपको, 25% का प्रॉफिट एक दिन में मिल गया आपको। अब आपको 2 दिन भी प्रॉफिट दे दिया, यानी कि महीने में 5 दिन, 5 दिन स्ट्रेटेजी आई हमारी, महीने में मान लीजिए 5 दिन डिप्लॉय हुई, वो केवल सिग्नल कितने दिन मिला, 5 दिन मिला पूरे महीने भर में। अब 5 दिन में हमको 3 दिन तो हमारी सक्सेस रही वो, और 2 दिन फेल हुई, यानी कि 2 दिन हमको लॉस दिया। अब हमारा लॉस हुआ कितना, 2 दिन में 1,000 2,000 रुपए का। हमने सपोज करो स्टॉप लॉस लगा रखा 1,000 रुपए का मान लीजिए, ठीक है ना। अब 2,000 का हमको लॉस हो गया, और 3 दिन हमारी सक्सेस हुई वो। हमने सपोज करो टारगेट लगा रखा 2,500 का, 3,000 का, मान लीजिए 2,000 लगा रखा है, 2,500 का लगाया मैंने मान लीजिए, तो 7,500 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। अब 7,500 में से 2,000 रुपए आप निकाल दो, कितने हो गए, 5,500 रुपए। यानी कि 10,000 रुपए पर आपने कितने कमा लिए, 5,500 रुपए। 55% का आपको प्रॉफिट हो गया। कितना, 55% का एक महीने में आपको प्रॉफिट हो गया। इसलिए बाइंग स्ट्रेटेजी जो होती है इनका ड्रॉडाउन भी ज्यादा दिखता है। आप अगर बैक टेस्टिंग रिपोर्ट देखोगे तो आप घबरा जाओगे, ये तो बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन है इसमें, तो क्योंकि ड्रॉडाउन होता है, आता है उसमें ज्यादा। ये तो हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं, अदरवाइज अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओ ना, और आप केवल सिग्नल पे डिपेंड करो कि भाई ये सिग्नल जब खत्म हो जाए, यानी कि पैटर्न जब खत्म होने जाए तो ही पोजीशन निकले और तभी लगे, तो दोस्तों आपको प्रॉफिट हो ही नहीं, बड़ा प्रॉफिट, लॉस भी बड़ा हो जाए उसमें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उस पैटर्न, हम लोग एक बार एंट्री हो जाए तो हम लोग पैटर्न की वेट नहीं करते फिर। भाई बाई चांस मार्केट आपका फॉल सिग्नल आ गया आपका, और गलत पैटर्न पे आपका मार्केट एंट्री कर ली बार आपने, तो आपको लॉस होगा ना। तो हमने उसके लिए, हमने लॉस को बचाने, ज्यादा लॉस को बचाने के लिए वहां पर हमने बैरियर लगा रखे हैं कि भाई अगर बाई चांस किसी दिन फॉल सिग्नल आ गया तो आपको बड़ा लॉस नहीं हो। इसलिए हमने वहां पर बैरियर लगा रखे हैं कि आपको लॉस भी मिनिमाइज हो, कम से कम लॉस हो जाएगा इस दिन तो कोई बात नहीं है, हो गया। और जिस दिन प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि बाइंग ऐसी होती है, अगर सिग्नल अच्छा, आपका सही सिग्नल मिल गया, सही पैटर्न बन गया, और आपका मार्केट आपकी फेवर में चल पड़ा, तो आपको धमाके से 5 मिनट में कहो तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, 5-10 मिनट में ही आपने लेकर के निकल गया। तो ऐसी परिस्थिति में बाइंग स्ट्रेटेजी बड़ी काम की होती है दोस्तों, लेकिन उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अब आप कहो तो बेटर 5 दिन तक आपको आप सर 5 दिन हो गए कोई सिग्नल ही नहीं आया आप इसमें, दोस्तों ऐसा नहीं है। आप महीने भर तक देखो, कोई, मैंने बोला आपको, आपको अगर किसी स्ट्रेटेजी को रेगुलर चेक करना है बराबर तरीके से, ठीक है ना, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पूरा 1 महीने आप उसको लगा के छोड़ दो। कुछ मित्र क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो सिग्नल का वेट करते हैं, स्ट्रेटेजी डिप्लॉय नहीं करते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, बाइंग स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके छोड़ दो। आप तो बस सुबह आओ और उसको डिप्लॉय करके छोड़ दो, खत्म कहानी। जब भी सिग्नल आएगा अपनी पोजीशन आ जाएगी, बन जाएगी। अब आपको पता ही नहीं पड़ा, आपने उस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय तो किया नहीं है, और आप वेट कर रहे हो सिग्नल का, आपको कैसे मालूम पड़ा। और जब आपने देखा सिग्नल आया भी और प्रॉफिट हिट करके निकल भी गया, अब आप पछता रहे हो कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा, तो सिग्नल तो आया था और पोजीशन भी लगी थी, लोगों ने कमा लिया, हम रह गए। तो ऐसा नहीं, बाइंग स्ट्रेटेजी का तो नियम है दोस्तों, आपको स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके छोड़ दो बस, तो वो स्ट्रेटेजी आपकी जो है प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेके निकल जाएगी, बाई चांस किसी दिन फॉल सिग्नल आ गया तो लॉस लेके निकल जाएगी, ठीक है ना। तो उसको रेगुलर आपको ये सिस्टम बनाना है। आपको उसके लिए आपको फंड कितना चाहिए, 10-20 हज़ार रुपए, 10-15 हज़ार रुपए फंड तो आपका नॉर्मली, आपका एक्स्ट्रा फंड आप रखते ही हो। भैया बाइंग सेलिंग स्ट्रेटेजी में 1 लाख रुपए फंड आपका एक्स्ट्रा होता ही है। अगर
4 स्ट्रेटेजी काम कर रहे हो आप, 4 जो लॉट में, तो 4 लाख हो जाता है, 5 लाख आपने फंड डाल रखा है, तो उस कंडीशन में आपकी 2 लॉट में, 3 लॉट में, 4 लॉट में आपकी बाइंग स्ट्रेटेजी तो यूज लगी जाएगी ना। तो इसलिए एक्स्ट्रा फंड की जरूरत नहीं है, आपका जो सरप्लस फंड पड़ा हुआ है उसी में से अपना काम हो जाएगा बाइंग स्ट्रेटेजी का। तो इस तरीके से आपको बाइंग स्ट्रेटेजी को लगा के ही रखना है। बाइंग स्ट्रेटेजी जो है हमारी, हम लोग बाइंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं दोस्तों, फुल प्रूफ बनाते हैं और बहुत ही मिनिमाइज लॉस की बनाते हैं। लॉस हो तो बहुत कम हो, प्रॉफिट हो तो अच्छा हो, लेकिन उसके सिग्नल जो हैं वो डेली नहीं आते, महीने में मुश्किल से 1 वीक के लिए, नहीं 10-5 दिन ही आते हैं, और उन्हीं में वो बल्ले बल्ले कर जाती है। हमारी अभी तक जो बाइंग स्ट्रेटेजी है वो 50% से ऊपर का ही प्रॉफिट दिखा रही है, रेगुलर, लाइव भी, पेपर ट्रेडिंग में भी और बैक टेस्टिंग में भी, तीनों में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो भी आपको पसंद आए वो आप आराम से यूज कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि एक लोड में ही काम करना है, ज्यादा में नहीं, एक लोड में काम करना है, और आपको लगे पूरे महीने भर में जाकर के आपको क्या रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव है, तो आप अपनी पोजीशन फिर 2 लोड, 3 लोड, 4 लोड, फिर ऐसा नहीं एकदम से आपने 20 लोड 25 लोड कर दिया, नहीं, फिर आपको 2 4 5 में करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है आपको अपनी क्वांटिटी को, राइट। बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, मैंने आपको पहले बताया, एक दिन में आप करोड़पति नहीं बनने वाले, ये गलतफहमी निकाल दो, धीरे धीरे बनोगे आप, राइट। तो आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बढ़ाओ दोस्तों, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप उसमें कर पाओगे। ठीक है। अभी हमने दोस्तों बैंक निफ्टी की बाइंग की स्ट्रेटेजी, हमारी बैंक निफ्टी की सेलिंग की 1 नंबर, 2 नंबर स्ट्रेटेजी जो है हमारी निफ्टी की है सेलिंग की, ठीक है, और 3 नंबर जो है वो है हमारी निफ्टी फाइनेंस की। निफ्टी फाइनेंस की स्ट्रेटेजी थोड़ा अभी हमारी टेस्टिंग में चल रही है दोस्तों, वो थोड़ा सा 10-15 दिन और लगने वाले हैं उसमें आपको फाइनल पोजीशन में आने में, तो थोड़ा वेट करें, हम उसका फाइनल स्टेज पे चल रही है वो, उसका हम लोग बराबर टेस्टिंग करने के बाद जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे हम लोग कि नहीं हाँ अब ये काम करेगी, अच्छा प्रॉफिट देगी, तभी हम आपके लिए उसको लेके आएंगे। इसलिए हमने उसमें बैक टेस्टिंग डेटा अभी डाले हुए नहीं है। तो निफ्टी फाइनेंस 3 नंबर स्ट्रेटेजी को अभी कोई मित्र डिप्लॉय ना करें या सब्सक्राइब नहीं करें दोस्तों, ठीक है ना। जब उसमें आपको बैक टेस्टिंग का डेटा मिलने आ जाए उसमें, उसके बाद ही आप करें, थोड़ा 15 दिन और वेट कर लें उसका। 4 नंबर हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना, और एक स्ट्रेटेजी और आने वाली है, 5 स्ट्रेटेजी हो जाएंगी हमारी, उसके बाद में 1-2 महीने के अंदर हमारी और भी स्ट्रेटेजी आने वाली है दोस्तों, ठीक है। आपको स्ट्रेटेजी फुल मिलने वाली है दोस्तों, जितना आप चाहो उतना काम कर सकते हो, और हम लोग जो भी स्ट्रेटेजी लाते हैं वो फुल प्रूफ लाते हैं लगभग। बाकी तो इस मार्केट में फुल प्रूफ दुनिया में कुछ है ही नहीं है, शेयर मार्केट में फुल प्रूफ कुछ नहीं है। कोई कहता है कि मैं गारंटेड प्रॉफिट देता हूं, वो झूठ बोलता है। मैं गारंटेड प्रॉफिट कोई नहीं देता हूं दोस्तों, गारंटेड तो कुछ होता ही नहीं शेयर मार्केट में, और ना हम किसी प्रकार की आपको टिप्स देते हैं, हम केवल आपको ज्ञान देते हैं दोस्तों, और हम आपको पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, और उसका आपको बेनिफिट लेना है, ठीक है ना। आप अपने ज्ञान का उपयोग करके बेनिफिट लीजिए। हम आपको जो हमारा क्लासेस चलता है, ठीक है ना, सुपर स्ट्रेटेजी कोर्स चलता है, उसमें भी हम आपको ज्ञान देते हैं। यहाँ भी हम आपके लिए ज्ञान का ही भंडार लेके आए हैं, उसी का उपयोग आपको करना है दोस्तों, ठीक है ना, और उस पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं, ट्रेड ट्रोन के ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली भरोसा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रेड ट्रोन में कभी कभी एरर आ जाती है, इसलिए उसको आपको बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ना है, आपको वॉच रखनी है उस पर। अगर कोई एरर आ जाती है तो उसको आपको मैनुअली ठीक करना जरूरी है, अदरवाइज आपका सारा काम ऑटोमेटिकली चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा काफी दिनों के बाद आया है, उसके लिए माफ करना दोस्तों, कुछ समय कम मिल पा रहा है, कुछ ऐसे में व्यस्त हो गया था थोड़ा सा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊं, है ना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो दोस्तों इसको आप लाइक करो, और दोस्तों जो मित्रों ने अभी तक उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्रेडिंग उपदेश को, वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और दोस्तों जिन मित्रों ने हमारी स्ट्रेटेजी को पसंद कर रहे हैं, वो हमारे और अपने मित्रों को इसको दोस्तों शेयर करें, जिससे और आपके मित्र लोग भी इसका बेनिफिट में ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ दोस्तों, ठीक है ना। और इसके साथ-साथ दोस्तों आपको अगर ट्रेडट्रोन पर जाकर के इनको सर्च करना है हमारी स्ट्रेटेजी को, तो वहाँ जाके आपको ट्रेडट्रोन प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है, वहाँ आपको सर्च में डालना है ट्रेडिंग उपदेश, पेड पेड कोर्स की, ठीक है ना, पेड। वहाँ जैसे डालोगे आप, तो वहाँ पर हमारी ये चारों स्ट्रेटेजी आपके सामने आ जाएँगी, और वहाँ जा करके आप इनको जो मर्ज़ी हो जिसको आप वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वहीं आपको सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों अगर ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, ओके दोस्तों।